पीएम मोदी के रमजान और दिवाली वाले बयान पर चुनाव आयोग जाएगी कांग्रेस। आनंद शर्मा ने कहा, यूपी में हार को देखकर बौखला गए पीएम। फतेहपुर की रैली में पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस को ऐतराज। मीम अफजल ने कहा, पीएम से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं थी। कल यूपी के फतेहपुर में पीएम मोदी ने धर्म और जाति की राजनीति पर किया वार। कहा, गांव में कब्रिस्तान ही नहीं शमशान भी बने। फतेहपुर की रैली में पीएम ने विरोधियों पर साधा निशाना। कहा, रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली पर भी बिजली मिलनी चाहिए। 3 मार्च को वाराणसी में पीएम मोदी की जनसभा और रोड शो संभव। एसपीजी से हरी झंडी मिलने का इंतजार। भोपाल में गृहमंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा, पीएम ने दी थी सर्जिकल स्ट्राइक को मंजूरी। जमीयत उलेमा हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी का बयान। जिस घर में शौचालय नहीं उस घर में निकाह नहीं कराया जाए। अमेठी में गायत्री प्रजापति के लिए वोट मांगेंगे अखिलेश यादव। गायत्री प्रजापति पर बलात्कार और यौन शोषण के आरोप। गायत्री प्रजापति को लेकर पीएम ने किया अखिलेश सरकार से सवाल। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सुनाई खरी खरी। पीएम के हमले पर अखिलेश यादव का बचाव। कहा, छोटे घर से हूं इसलिए किया जा रहा हूं बदनाम। आज इलाहाबाद में रैली करेंगे पीएम मोदी। यूपी में चौथे चरण के चुनाव के लिए जनता से मांगेंगे वोट। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की भी आज इलाहाबाद में चुनावी सभा। अखिलेश यादव की यूपी में 5 रैलियां। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे दौर में 12 जिलों की 69 सीटों पर 61.16% मतदान। सीतापुर में सबसे ज्यादा 69.50% वोटिंग। लखनऊ में सबसे कम 58% वोटिंग हुई दर्ज। पहले दौर में 64.2 और दूसरे दौर में 65% से ज्यादा हुआ था मतदान। गोरखपुर के चौरी चौरी विधानसभा सीट पर मशहूर हुए अर्थी बाबा। निर्दलीय उम्मीदवार राजन यादव ने अर्थी पर बैठकर खुदकुशी कर चुके किसानों के लिए किया हवन। मथुरा में आज 21 किलोमीटर दायरे में बने अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। गोवर्धन परिक्रमा के लिए हुआ था निर्माण। मथुरा में एनजीटी ने दिए हैं अवैध निर्माण हटाने के आदेश। फैसले से करीब 7,000 परिवार के बेघर होने का खबर। यूपी के बहराइच में वकील पर अंधाधुंध फायरिंग। समाजवादी पार्टी नेता के बेटे समेत 4 लोगों पर आरोप। दिल्ली में ओला और उबर के ड्राइवर्स की हड़ताल हुई कमजोर। ज्यादातर ड्राइवर लौटे काम पर। एक संगठन का दावा, आज भी डटे हैं हड़ताल पर। प्री स्कूल के लिए दिल्ली सरकार लॉन्च करेगी डिप्लोमा कोर्स। 3000 एजुकेशन सेंटर की तैयारी। पैरामिलिट्री से रिटायर लोगों का आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन। 1 रैंक 1 पेंशन के लिए उठाएंगे आवाज। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा आज हरियाणा के फतेहाबाद का करेंगे दौरा। टोहाना में माउंट लिटेरा जी का उद्घाटन करेंगे। उकलाना में अंबेडकर रैली को भी करेंगे संबोधित। आज से बचत खाते से हर रोज निकाल सकते हैं 50,000 रुपए। रिजर्व बैंक ने 8 फरवरी को जारी किया था नोटिफिकेशन। आज चुने जा सकते हैं नागालैंड के नए सीएम। TR जेलियांग ने दिया था इस्तीफा। नेफ्यू रियो रेस में सबसे आगे। आरक्षण को लेकर जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने संघर्ष जारी रखने का किया ऐलान। 2 मार्च को दिल्ली में प्रदर्शन और संसद घेराव। महाराष्ट्र के पंढरपुर में बीजेपी समर्थित विधायक प्रशांत परिचारकर ने अपने बयान पर माफी मांगी। भारतीय सेना पर दिया था शर्मनाक बयान। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने प्रशांत परिचारकर के बयान की निंदा की। कहा, ऐसे नेताओं को सबक सिखाए जनता। यूपी के टूंडला के पास कालिंदी एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच टक्कर। कालिंदी एक्सप्रेस के 4 डिब्बे पटरी से उतरे, कोई हताहत नहीं। ट्रेन हादसे के बाद दिल्ली हावड़ा रूट बाधित। तो ओवरशूट की वजह से हुआ हादसा। कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में मदद का झांसा देकर लड़की से रेप। अनजान व्यक्ति ने घर तक छोड़ने के बहाने दिया धोखा। शनिवार रात को हुई दिल्ली में रेप की वारदात। लड़की का मेडिकल टेस्ट कराने के बाद केस दर्ज। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने जूता कारोबारी को मारी गोली। आरोपी मौके से फरार। बीएमसी चुनाव के लिए थम गया चुनाव प्रचार। 2275 उम्मीदवारों के भविष्य का होगा फैसला। 227 सीटों पर होगा मतदान। कल मुंबई में होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग की तैयारी पूरी। 1582 जगहों पर 7304 मतदान केंद्र बनाए गए। मुंबई में संदिग्ध ड्रोन दिखने की खबर के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस कर रही है तलाश। रविवार दोपहर 2 बजे की घटना। मुंबई एयरपोर्ट के पास दिखी संदिग्ध ड्रोन जैसी चीज। इंडिगो फ्लाइट के एक पायलट ने दी कंट्रोल रूम को जानकारी। मुंबई की लोकल ट्रेन में रविवार को रहा मेगा ब्लॉक। हार्बर रूट की लोकल ट्रेनें सुबह 11 बजे से 4 बजे के बीच रही ठप। बीएमसी चुनाव में घर घर जाकर कैश बांटने का वीडियो वायरल। कब परेड इलाके के नेवी नगर में बीजेपी कार्यकर्ता पैसे बांटते धरे गए। भोपाल जिला प्रशासन ने कांग्रेस को आम सभा की इजाजत नहीं दी। 22 फरवरी को किया जाना था घेराव। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक की रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए सर्वे शुरू। अगले चुनाव की रणनीति के लिए पहल। बिहार के गया में एक बेकाबू वैन पेड़ से टकराकर पलटी। एक बच्चा घायल। नाराज लोगों ने लगाया जाम। वैन ड्राइवर गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में नाबालिग छात्रा से रेप की कोशिश। आरोपी की लोगों ने जमकर की पिटाई। पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज।
यूपी के बुलंदशहर में 7 साल की मासूम की हत्या, पीड़ित परिवार ने जताई रेप की आशंका। रेप केस दर्ज करने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। यूपी के शामली में लड़की से छेड़खानी करने के बाद हंगामा, 2 गुटों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। बिहार इंटर प्रश्न पत्र लीक मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार, 5 आरोपी पहले ही भेजे जा चुके हैं जेल। पटना में शराब माफिया ने छात्र की चाकू से गोदकर की हत्या, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सड़क पर प्रदर्शन। झारखंड के चरमुंडी में बेटे ने पिता की हत्या की, पुलिस ने घरेलू कलह को बताया हत्या की वजह। यूपी के मेरठ में 15 लाख की रंगदारी मांगने वाले गिरफ्तार, कारोबारी को हत्या की धमकी देने का भी आरोप। बिहार के समस्तीपुर में आरजेडी नेता सोनेलाल की संदिग्ध मौत, परिवार ने दोस्त पर लगाया है आरोप। महाराष्ट्र के भिवंडी में मनोज महात्रे हत्या केस में 2 आरोपी गिरफ्तार, 14 फरवरी की रात हुई थी हत्या। हरियाणा के करनाल में बाइक चोर गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार, 21 बाइक बरामद। मुंबई से सटे भिवंडी में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 4 मजदूरों की मौत, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के हाथरस में NH-93 पर बेकाबू कार ने 6 बच्चों को कुचला, 1 बच्चे की मौत, 1 बच्चा गंभीर रूप से घायल। यूपी के फिरोजाबाद में सड़क हादसे के दौरान बच्चे की मौत के बाद हंगामा, सड़क पार करते वक्त ट्रक की चपेट में आ गया था बच्चा। लुधियाना के घंटाघर इलाके से गैंगस्टर लवली लामा गिरफ्तार, लवली के साथियों ने थाने में हंगामा किया। पंजाब के फिल्लौर में गेहूं से लदा कंटेनर कार पर पलटा, हादसे में 12वीं क्लास की छात्रा की मौके पर ही मौत। ISI संदिग्ध जासूसी मामले में 2 आरोपी भोपाल कोर्ट में पेश, 23 फरवरी तक ATS के रिमांड पर दोनों। 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों से मारपीट के बाद हड़ताल पर जयपुर के एम्बुलेंस कर्मचारी, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। जयपुर में आतंकवाद के खिलाफ पुलिस की ओर से हुंकार दौड़ का आयोजन, 26 फरवरी को वाघा बॉर्डर पर होगा समापन। जयपुर पुलिस ने जब्त की 10 लाख रुपए की अवैध शराब, 1 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में अफीम की खेती का भंडाफोड़, आरोपियों की तलाश जारी। दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में गैस एजेंसी के कर्मचारी की हत्या, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। दिल्ली के नजफगढ़ में एक युवक की बीच सड़क पर हत्या, बाइक पर आए हमलावर सिर पर 2 गोली मारकर हुए फरार। सीसीटीवी फुटेज की मदद से कातिलों की तलाश जारी, परिवार ने कहा युवक की नहीं थी किसी से दुश्मनी। उत्तर भारत में 1 हफ्ते पहले तक पड़ रही कड़ाके की ठंड अचानक हुई गायब, दिल्ली के तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी। दिल्ली के चाचा नेहरू अस्पताल में बच्चों के लिए पहल, बच्चों को हंसाकर ठीक करने के लिए थेरेपी का आयोजन। दिल्ली में निकाली गई विंटेज कार रैली, आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने दिखाई हरी झंडी। लुधियाना के किला रायपुर में घोड़ा गाड़ी की दौड़ का आयोजन, दांतों से हल उठाने का भी दिखा नजारा। मध्य प्रदेश के बैतूल में 5 घंटे की मेहनत के बाद 3 अजगर पकड़ लिए गए हैं, अजगर की लंबाई 10 से 12 फीट। उज्जैन के महाकाल मंदिर में जारी है महोत्सव, 25 फरवरी तक चलेगी उज्जैन में विशेष पूजा। उदयपुर में GST काउंसिल की बैठक में कंपनसेशन बिल पास, एंटी प्रॉफिटिंग क्लॉज पर भी बनी सहमति, 4-5 मार्च को अगली बैठक। मई से सिर्फ 3 घंटे में निकल सकेगा PF का पैसा, EPFO की सभी सेवाएं होंगी ऑनलाइन, पेंशन के लिए भी होगा ऑनलाइन अप्लाई। 1 अप्रैल से CNG PNG हो सकती है महंगी, नेचुरल गैस की कीमतों में 8% की बढ़ोतरी संभव। 30,000 रुपए में मिलेगा इन्वर्टर AC एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस, अगले हफ्ते डालेगी 1 लाख इन्वर्टर AC खरीदने के लिए टेंडर। इराक के रक्षा मंत्रालय ने मोसुल में हवाई हमले का वीडियो जारी किया, 22 हमलावरों में ISIS के करीब 100 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया गया है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में कार बम धमाका, 39 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल। कोलंबिया में बुल फाइटिंग स्टेडियम के बाहर धमाके का वीडियो आया सामने, 1 व्यक्ति की मौत, 30 से ज्यादा लोग घायल। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन जारी, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में हजारों लोग हुए शामिल। युगांडा में शरणार्थी संकट गहराया, दक्षिण सूडान में हिंसा भड़क उठी है। जॉर्जिया की राजधानी में टीवी कंपनी रुस्तेवी 2 के समर्थन में प्रदर्शन, विपक्ष ने रुस्तेवी 2 की संपत्ति जब्त करने का किया विरोध। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने रॉकेट स्पेस एक्स की सफल लॉन्चिंग की, रॉकेट के साथ करीब 2500 किलो सामान भी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर भेजा गया। स्पेन के मलागा शहर में भारी बारिश के बाद भयंकर बाढ़, घरों और गलियों में घुसा बाढ़ का पानी। इटली के वेनिस में 18 दिन चलने वाले कार्निवल की शुरुआत, एंजल्स की उड़ान देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जुट गई है। चीन के चेंगडू शहर में विंडमिल को बढ़ावा देने के लिए लोगों की अनूठी पहल, फूलों और अलग अलग रंगों की 4 लाख विंडमिल के डिजाइन तैयार किए गए हैं।
इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया प्रैक्टिस मैच ड्रॉ। श्रेयस अय्यर ने खेली 202 रनों की पारी। इंडिया ए ने पहली पारी में बनाए 403 रन। हरियाणा सरकार ने दीपा मलिक समेत 42 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड से सम्मानित किया। राजभवन में कार्यक्रम के दौरान खेल मंत्री अनिल विज भी थे मौजूद। आज होगी IPL 10 की नीलामी। BCCI और सभी फ्रेंचाइजी पूरी तरीके से तैयार। करीब 750 खिलाड़ियों की होगी नीलामी। 10 साल में पहली बार धोनी की कप्तानी से छुट्टी। IPL की पुणे टीम की कप्तानी से धोनी को हटाया गया। स्टीव स्मिथ अब संभालेंगे कमान। ICC वुमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर के फाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। IOS ने भारतीय मुक्केबाज अखिल कुमार और जितेंद्र कुमार के साथ किया करार। 1 अप्रैल को होगा मुंबई में पेशेवर मुक्केबाजी का मुकाबला। जयपुर में राष्ट्रीय जूडो और तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन। मेजबान राजस्थान को 2 रजत और 5 कांस्य पदक मिले। मुंबई में बर्थडे से पहले शाहिद कपूर ने दी पार्टी। दीपिका और वरुण समेत सितारों की भीड़ लगी। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के ट्विटर पर हुए 15 मिलियन फॉलोअर्स, सभी का किया शुक्रिया। करण जौहर की बायोग्राफी पर काजोल ने तोड़ी चुप्पी। कहा करण से रिश्ते निभाना बेहद मुश्किल काम है। नो बेड ऑफ रोजेस के बांग्लादेश में बैन होने पर इरफान ने जताई हैरानी। कहा फिल्म से समाज का नहीं होगा नुकसान। अभी के सवाल पर बोली एक्ट्रेस कंगना रनौत, फैसले के बारे में सभी को बताऊंगी, अभी फिल्मों में बिजी हूं। बॉलीवुड में आयोजित हुआ डॉग शो। जितेंद्र और सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत कई सितारे अपने डॉग्स के साथ हुए शामिल।